कि गुरु बनाने से क्या मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में गुरुदेव की वंदना की। किसकी वंदना की? गुरु की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु बनाना कितना महत्वपूर्ण है? हम गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, क्यों आवश्यक है? गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? हम क्यों बनाएं गुरु? और गुरु हमारे जीवन में आकर क्या करते हैं? तो गुरुदेव जब हम गुरु बनाते हैं, गुरु हमें मंत्र देते हैं और उस मंत्र का जब हम जप करते हैं तो जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन अंधकार से उजाले की ओर चला जाता है। हमारे जीवन में उजाला आ जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। गुरु मंत्र का जब हम जप करते हैं तो हमारा जीवन अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जाता है, हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। गुरु बनाना ये बहुत आवश्यक है। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। अब गुरु जो मंत्र देते हैं, हमारा जीवन प्रकाशमय कब होता है? जब गुरु मंत्र देते हैं और हम उस मंत्र का जप करते हैं। कैसे? मंत्र का जप कैसे? जैसे जब कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो वो पूरे दिन स्कूल मन लगाकर विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, और जब घर आता है तो सर जो उसके टीचर होते हैं यानी गुरु, वो उसे होमवर्क देते हैं। क्या देते हैं? होमवर्क। तो जो उन्होंने पूरे दिन सिखाया उसी चीज का होमवर्क देते हैं। तो बच्चा घर जाकर के जो उसने पूरे दिन जो पढ़ा है उसको फिर से रिपीट करता है, होमवर्क करता है। बच्चा घर आता है तो माता पिता कहते हैं ना कि बेटा होमवर्क कर लो। तो बच्चा होमवर्क करता है, यानी जो उसने पूरे दिन विद्या अध्ययन किया है, जो उसने पूरे दिन पढ़ा है स्कूल में, वो घर आकर के उसे रिपीट करता है। जो सर ने उसे, जो टीचर ने उसे सिखाया, किसी प्रश्न को हल करना सिखाया, तो बच्चा उसका चिंतन करता है, उस चीज को रिपीट करता है, घर आकर होमवर्क करता है। इसी प्रकार गुरु क्या है? टीचर है, जो हमें गुरु मंत्र देते हैं, और जब हम उस गुरु मंत्र का, उस मंत्र का जप करते हैं, वो कहते हैं, गुरु कहते हैं ना कि मैंने जो मंत्र दिया इसका जप करना। तो गुरु कह रहे हैं कि बेटा मैंने जो होमवर्क दिया है, जो तुमने पढ़ा है, इसको रिपीट करते रहना, इसको याद रखना। और जब हम उस मंत्र का माला से जप करते हैं, बार बार उसे रिपीट करते हैं, फिर जैसे जब बच्चा खूब पढ़ाई कर लेता है, फिर जब उसके पेपर आते, परीक्षा आती, तो वो पेपर देकर पेपर में पास हो जाता है। ऐसे ही हम भी गुरु मंत्र का जप करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, तो जब हमारे पेपर आएंगे हम पेपर में पास होंगे और एक कक्षा आगे चले जाएंगे, इस कक्षा से आगे बढ़ जाएंगे, यानी हम अंधकार से उजाले की ओर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और वैसे ही अगर कोई बच्चा, उसको
उसके टीचर पढ़ाते हैं और वो मन लगा के नहीं पढ़ता, घर पे आकर भी बस्ता फेंक दिया, एक तरफ खेलने चले गए, खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी चला रहे हैं और पढ़ाई नहीं करेगा, वो उस चीज पे ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई नहीं करेगा, विद्याध्ययन नहीं करेगा, उस चीज को रिपीट नहीं करेगा। फिर जब परीक्षा आएगी तो क्या वह बच्चा परीक्षा में सफल हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा? पास हो जाएगा? नहीं। इसी प्रकार हम भी अगर गुरु मंत्र का जप नहीं करेंगे तो हम क्या उजाले की ओर जा सकते हैं? हम एक कक्षा आगे कैसे बढ़ जाएंगे? जब तक पास नहीं होंगे तब तक बढ़ेंगे कैसे आगे? तो इसलिए मंत्र का जप करना है। परीक्षा में पास होकर हमें उजाले की ओर जाना है। तो इसी प्रकार हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु हमें मंत्र देते हैं और उस मंत्र का जब हम जप करते हैं तब हमारा जीवन अंधकार से उजाले की ओर जाता है, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है, हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है।